काम किया जाता है तो उसमें भी समय भी लगता है, लेकिन नाम भी ये बड़ा कलात्मक देते हैं और कई लोग चाहते हैं कि इनसे ही हम नाम दे रहे हैं। तो छोटे से छोटा काम कोई भी अगर सेवा भावना से किया जाता है तो उसे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और संघ की प्रभावना होती है। तो सेवा के संदर्भ में अपनी में बातें की, कुछ बातें मैं समाज के संदर्भ में भी कहना चाहूंगी। जैसे मैंने चर्चा शुरू की थी, समाज में हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं तो समाज के लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आज जो बुजुर्ग है वे भी कभी युवा थे। तो आज की युवा पीढ़ी, आज की किशोर पीढ़ी, उसका यह दायित्व है कि जिन्हें हमारे अभिभावकों ने हमको जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होता है। कम से कम उनकी चित्त समाधि के प्रति समाज में जागरूकता रहे, उन्हें धर्म ध्यान करने में सहयोग मिले, उनकी सेवा उपासना की इच्छा हो तो उसकी पूर्ति का प्रयत्न किया जाए। तो आज के हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं समाज के, वे भी शांति और समाधि का जीवन जी सकते हैं। और कुछ परिवारों में ध्यान रखा भी जाता है, लेकिन सामान्यतः देखा जाए तो केवल अपने समाज में नहीं, पूरे समाज में या पूरे देश में एक ऐसी बयार चल रही है कि वृद्धों की उपेक्षा हो रही है। और इसीलिए शायद ये ओल्ड एज होम बन रहे हैं। तो वृद्धाश्रमों में वृद्ध लोगों को रखा जाता है, लेकिन उनसे मिलकर आने वाले लोगों का यह अनुभव है कि वहां वे रहते हैं, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था होती है, लेकिन उनकी चित्त समाधि नहीं होती, वे शांति से आनंद से नहीं रह सकते। उन्हें अपनापा चाहिए, अपनत्व चाहिए अपने लोगों का। अगर परिवार के लोग उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें जो आनंद होता है उनके खिले हुए चेहरे से पता लगता है। तो इस दृष्टि से समाज को जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी बात है, हमारी एकदम बाल पीढ़ी, बच्चों के संस्कार निर्माण की भी बहुत अपेक्षा है, क्योंकि आज का परिवेश ऐसा है, आज की शिक्षा ऐसी है, आज मीडिया इतना विकसित हो गया है, जन्मते बच्चे ही आज की मीडिया से परिचित हो जाता है। कई बहनें बताती है कि बच्चा रोता है, चुप नहीं होता है, अगर उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए तो वह चुप हो जाता है, उसे टीवी के सामने लेटा दिया जाए तो वह शांत हो जाता है। तो टीवी और मोबाइल संस्कृति से हमारे संस्कारों का कितना क्षरण हुआ है और उसके कितने खतरे हैं, शायद सभी अभिभावक अनुभव करते हैं। तो इसलिए अपेक्षा है कि बच्चों के संस्कार निर्माण की दृष्टि से गहराई से कुछ चिंतन किया जाए, बचपन में ही उनको सही ढंग में, सही सांचे में ढाला जाए, तो आगे जाकर वे समस्या नहीं बनेंगे, समाज के लिए, परिवार के लिए उपयोगी बनेंगे। महिलाओं का जहां तक सवाल है, उनमें धार्मिक संस्कार है, लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि आजकल की हमारी कन्याएं और युवा बहनें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, उनका बौद्धिक विकास होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ उनको अगर संघीय परिप्रेक्ष्य में रचनात्मक काम करने की कोई दिशा नहीं मिलती है तो फिर उनका लक्ष्य बदल जाता है। कोई जॉब करती है, कोई अपना बिजनेस करती है, कोई और कुछ करती है, और वहां होने वाले खतरों से वे भी प्रभावित होती है। इसी प्रकार हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है, विशेष रूप से युवक लोग हैं, उनको भी विकास की सही दिशा मिले, यह आवश्यक है। हमने देखा है कि इन वर्षों में हम समाज के युवकों में बौद्धिक विकास अच्छा हुआ है, आर्थिक विकास भी उन्होंने खूब किया है, लेकिन इसके साथ साथ परिवारों से उनके संबंध थोड़े छिज रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। तो इस दृष्टि से अगर परिवार छूट गए, संस्कृति और सभ्यता का दामन उनके हाथ से छूट गया, तो फिर केवल आर्थिक और बौद्धिक विकास करेगा क्या? सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों और आदर्शों का क्षरण न हो, इस दृष्टि से कुछ विशेष उपक्रम किया जाए ताकि परिवार में युवकों के प्रति बुजुर्गों का और बुजुर्गों के प्रति युवकों का विश्वास बना रहे। एक घटना के साथ मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। एक अमेरिकन लेखक हुए हैं रिच डेवास,
उन्होंने अपने मित्र का हवाला देते हुए एक बात लिखी है कि उनके परिवार में विश्वास पदक देने की परंपरा है। अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए, उसमें अनेक लोगों को मोमेंटो दिए गए। अब क्यों दिए गए तो समझ में नहीं आया, लेकिन आए हैं लोग गांव में तो इसलिए शायद राजलदेश्वर वालों ने दे दिया, लेकिन इसकी कोई अर्थवत्ता या उपयोगिता है ये समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि ज्ञानशाला आदि की दृष्टि से कुछ उल्लेख किया गया, तो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो उन्होंने रिच डेवोस ने लिखा कि पुरस्कार पदक की एक परंपरा है, यानी परिवार को मजबूत करने के लिए एक यह उपक्रम है। उपक्रम क्या है कि जब बच्चा 21 वर्ष का होता है तब वह उस पुरस्कार का हकदार होता है, और उसकी अर्हता क्या है, परिवार के समुदाय से उसके अच्छे विश्वसनीय संबंध हो, और उसके लिए परिवार के लिए निर्धारित नियमों और जीवन मूल्यों के अनुरूप उसे जीवन जीना होता है, बुरी आदतों से दूर रहना होता है, और माता पिता का विश्वास प्राप्त करना होता है। इस अर्हता पर जो खरे उतरते हैं तो माता पिता विश्वास के प्रतीक रूप में उन्हें विश्वास पदक देते हैं। तो यह 21वें जन्मदिन पर एक समारोह आयोजित होता है। उस समारोह में परिवार के लोग आते हैं और वे कहते हैं आई ट्रस्ट यू, मैं आप पर विश्वास करता हूं, और यह विश्वास ही एक दूसरे को बांध कर रखते हैं। तो समाज की सफलता के लिए, परिवार की सफलता के लिए, परिवार के संबंधों को और अधिक पुष्ट करने के लिए अगर इस प्रकार के विश्वास पदकों की कोई परंपरा हो तो उसकी एक उपयोगिता समझ में आती है। यानी मूल बात है कि बच्चों का अपने माता के प्रति, पिता के प्रति विश्वास हो, और माता पिता का बच्चों के प्रति विश्वास हो कि हमारे बच्चे हमारी इजाजत के बिना कोई गलत रास्ता नहीं लेंगे, हमारे बच्चे हमें पूछे बिना अपने ही मन से शादी विवाह आदि उपक्रमों में नहीं जाएंगे। इस प्रकार का प्रगाढ़ विश्वास होता है तो समाज की श्रृंखला अटूट बनती है। अन्यथा आज जो समाज की स्थिति हो रही है, शायद समाज के 50% से अधिक लोग इस व्यवस्था से चिंतित हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारा भविष्य कैसे होगा। आज जब यह स्थिति हो गई है, जबकि हमें तो इतने संस्कार मिलते हैं, साधु संतों का संपर्क मिलता है, हमारे आचार्यों का प्रेरक मार्गदर्शन मिलता है, बावजूद इसके पारिवारिक मूल्य छूट रहे हैं, सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, आदर्श कहीं टंगे रह जाते हैं। और स्थिति यह है कि कुछ लोगों तो का यह मानता है कि महाराज हम यहाँ आते हैं और गौरव के साथ ये कह भी देते हैं कि हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारे परिवार में डसन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कहना बहुत कठिन है कि आज की युवा पीढ़ी में कितने प्रतिशत लोग नशा मुक्त है। इसका अगर सही सटीक सर्वे किया जाए, यानी होना भी मुश्किल है, पहली बात तो यह है, लेकिन बड़े शहरों में, महानगरों में रहने वाले, क्लबों की संस्कृति में जीने वाले और सभा सोसाइटियों में अधिक विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में क्या है क्या नहीं है कुछ कहना कठिन है। तो इस दृष्टि से अगर समाज के लोग अपने अपने पारिवारिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कुछ नया उपक्रम सोचे, कुछ ऐसा कार्यक्रम सोचे, और इसके साथ साथ परिवार जो समाज में देखा देखी होना होड़ की वृत्ति बढ़ रही है, शादी ब्याह के आडंबर बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो एक ये होते हैं अपने यानी साधु साधियों के आगमन पर, परम पूज्य आचार्य वर्ग के पादार्पण पर भी जो महंगे कार्ड छपाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर, इतने बड़े पोस्टर जिनकी कल्पना भी करना कठिन है। अभी मैं कहूंगी नहीं, देखने के बाद भी कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन इन सब की उपयोगिता पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सब जहां बैठते हैं 5 व्यक्ति इकट्ठे होकर बात करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में इन प्रवृत्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है, रोक नहीं हो रहा है। तो तेरापंथ विकास परिषद का, महासभा का यह दायित्व है कि हमारे समाज में जो कुछ अनपेक्षित है, जो वांछनीय नहीं है धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से, उन मुद्दों पर गहरी चर्चा हो,
समस्याओं का अध्ययन किया जाए और समस्याओं का समाधान सुझाया जाए। अगर आचार्य प्रवर के अमृत महोत्सव वर्ष में हम लोग सामाजिक दृष्टि से कुछ ऐसा परिवर्तन कर सकें तो निश्चित रूप से अमृत महोत्सव मनाने की अधिक सार्थकता और सफलता होगी। तो मैं अपनी बात पूरी करूं इस आशा के साथ कि परम पूज्य आचार्यवर आज के युग की स्थिति को देखते हुए समाज को ऐसा मार्गदर्शन दिलाए जिससे दूसरे समाज के लोग, दूसरे संप्रदायों को लोग यह कह सके कि तेरापंथ समाज में एक गुरु का धार्मिक अनुशासन है। उस धार्मिक अनुशासन से बंधे हुए लोग अपने सामाजिक और पारिवारिक संदर्भों को भी सुपुष्ट कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं जिनका अनुसरण करने के लिए दूसरों को भी प्रेरणा मिले। इसी